माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पते ही आवे सब कोई। नमस्कार, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के इस महाकुंभ मंच पर। और चारों तरफ जहां भी आप नजर घुमाकर देखेंगे, संगम की इस पावन त्रिवेणी में, गंगा यमुना मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में, इस संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से चले आ रहे हैं। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या देश और क्या विदेश, सभी आस्था के इस कुंभ में एक नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का संदेश क्या है? महाकुंभ से संतों की वाणी क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आज चर्चा करने के लिए बेहद विशिष्ट अतिथि इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी का। और इतना सुंदर इंडिया महाकुंभ, और ऐसा लग रहा है कि हम गंगा के घाट के साथ साथ इंडिया टीवी के घाट पे बैठे हुए हैं। इतना सुंदर हमारा ये घाट सजा दिया है आपने, बड़ा अद्भुत लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे व्यूवर्स की तरफ से मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। धन्यवाद। देवकीनंदन जी, सबसे बड़ा विषय पूरे विश्व में जो चर्चा का है वो महाकुंभ है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि ना निमंत्रण दिया, ना आमंत्रण दिया, ना किसी को कोई पत्री भेजी, ना किसी को कोई कॉल किया, और फिर भी करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दौड़े चले आई। ये कौन सा चमत्कार है? ये चमत्कार है सनातन धर्म के उस पंचांग का, जिस पंचांग को देखकर, वो पंचांग ₹1.25 में मिल जाता है, जिस पंचांग को देखने के बाद पूरे विश्व में जो सनातनी जहां रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रहते हैं, सनातन को जानते हैं, उन्हें पता चल गया कि इस बार 144 साल बाद ऐसा सुंदर संयोग बना है, जिस संयोग में क्या होता है, कभी माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद में मकर संक्रांति होती है, कभी पहले हो जाता है, कभी बाद में, लेकिन ये पूरा महीना माघ का इस समय मकर राशि को सूर्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा जो शुभ समय है, मुहूर्त है, वो 144 साल बाद आया है। ये कितनी बड़ी बात है। ये है पंचांग का दम। इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमारे यहाँ नामकरण होता है पंचांग में तिथि के अनुसार, और जन्मोत्सव मनाते तारीख के हिसाब से। और हमारे यहाँ अब जो शुभ विवाह होता है, वो विवाह होता है पंचांग के और तिथि के हिसाब से, और मैरिज एनिवर्सरी मनाते डेट के हिसाब से। वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, वो तिथि के हिसाब से मनाएंगे। तो ऐसे ही कुंभ की तरह हम लोग विशाल होते चले जाएंगे, चमत्कारित होते चले जाएंगे। चारों तरफ देखो कैसे लोग, ये वो सनातनी है जो अटूट श्रद्धा के साथ संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। ये इनकी निष्ठा है, इनका विश्वास है, और यही सनातन है। हम सबको स्वीकार करते हैं। और सनातन अकेले यही लोग नहीं आए, ये तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो कौन है? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता भी, ऋषि भी, मुनि भी। हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है, जितनी सामर्थ्य है उतना ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जहां दृष्टि में सामर्थ्य खत्म हो जाता है, वहां दिखाई नहीं पड़ता है। वो हमारी सामर्थ्य से परे हैं। लेकिन जब वो डुबकी लगाते ब्रह्म मुहूर्त में, और ये जो हवा चल रही है, हमारा स्पर्श कर रही है, उनके अंग का स्पर्श करके जब हमारे और आपका अंग का स्पर्श हो रहा है, हमारे और आपके समस्त जन्मांतर्म के पाप जो हैं वो नष्ट हो गए इसी क्षण, इस हवा का स्पर्श होते ही। ये प्रभाव है कुंभ में आने का, और ये जानती है सनातनी जनता, इसलिए आती है सनातनी जनता, विदाउट एनी कॉल, विदाउट एनी इनविटेशन। आपने सामर्थ्य की बात की, मैं उस सामर्थ्य पर आना चाहती हूँ। सनातनियों का सामर्थ्य किस में है और कैसे है? सनातनियों का सामर्थ्य धर्म में है, और उनका सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य ज्ञान है। जब सनातनियों को यह पता चलता है ज्ञान के विषय में, जैसा ज्ञान सनातनियों के पास में उपलब्ध है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और रामायण शतकोट अपारा, इतना ज्ञान ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। और ये है हमारा सामर्थ्य
कि अगर हम उनमें से थोड़ा भी अपने आप को दे दें और अपने बच्चों को दे दें, तो न सिर्फ यहां हमारी विजय है, वहां पर भी हमारी विजय है। शरीर छूटने वाला है। आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहिति पावकः। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, जल में डुबा नहीं सकता, अग्नि में जला नहीं सकता, तलवार से काटा नहीं जा सकता। वो आत्मा जहां जहां जाएगी वो ज्ञान उसको प्रकाशित करता रहेगा। वो सामर्थ्य है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अगर कोई जाता है तो वो ज्ञान है। एक दोहा ये कहता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जी कहता है ये, मैंने भी कई बार कथा में कहा है, पर वो ढाई अक्षर हैं क्या? वो प्रेम है क्या? पैसा कमाना प्यार है, परिवार बढ़ाना प्यार है, और जो कैफे सेंटर में जाके बैठ के एक दूसरे को गुलाब का फूल पकड़ा रहे हैं ये प्यार है, एक कॉफी में 2 पाइप डाल के गुटरू गुटरू कर रहे हैं ये प्यार है, ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कह सकते हम और आप। प्रेम का मतलब है शाश्वत प्रेम। वो शाश्वत प्रेम क्या है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालई देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये है शाश्वत प्रेम। ये करके दिखा दे आज का यूथ, ये करके दिखा दे वो। ये दो, इस दोहे में सच्चाई है, इसमें एकदम सच है, पर इस सच को समझने का सामर्थ्य वो ज्ञान के माध्यम से आएगा, वो गीता के माध्यम से आएगा, वो वेदों के माध्यम से आएगा, वो रामायण के माध्यम से आएगा। जब उसे पढ़ लेंगे तो तब ये पता चलेगा कि ढूंढा तुझे कहां नहीं, पाया पता तेरा नहीं, और तब पता तेरा नहीं, अब पता मेरा नहीं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, तब सिद्ध होगा। लेकिन आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं कि जित देखूं तित लाल और मैं भी हो गई लाल, वो ज्ञान अब कहाँ घरों में पढ़ रहे हैं लोग? कहाँ आज का युवा रामायण उठा रहा है? कहाँ आज का युवा भगवत गीता का पाठ कर रहा है? आज तो एआई टेक्नोलॉजी में पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, कंप्यूटरीकरण हो चुका है। कौन पीछे जाकर उन वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ना चाह रहा है? धन उपार्जन, क्योंकि पहला लक्ष्य बन गया है ना। बिना धन के क्या ये संगम भी हो सकता था? इंडिया टीवी के माध्यम से आज एक बात हम क्लियरली कहना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों की एक विशेषता है कि वो अपने हर बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन भाइयों की एक विशेषता है कि वो अपने हर बच्चे को बाइबल पढ़ाते हैं। ये विशेषता है। और 95% वो जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, और 90% वो जानते हैं उनके बाइबल में क्या लिखा है। और हमारे यहाँ 99% नहीं जानते गीता में क्या है, भागवत में क्या है, रामायण में क्या है। और यही दुर्भाग्य है, लैक ऑफ नॉलेज। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, एवरीवन नीड्स द मनी। पैसा सबको चाहिए, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागल होना, और पैसा भी हो तो ईमानदारी, सत्य के साथ, धर्म के साथ। मैं आपका चेन चुरा के भाग जाऊं, वो चेन सोने की होगी, वो भी 10-20 हजार की, तो बिकी जाएगी। बिकेगी कि नहीं? तो मैंने तो कमा लिया पैसा। अब ये पैसा अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, इसमें तो कोई वही कमाई करना गलत है, और मेहनत से कमाना वो अच्छा है। जिसे उपयुक्त कहेंगे वो धर्म है, और धर्मयुक्त कमाना वही धर्म को आपको आगे बढ़ा देगा, ज्ञान बढ़ा देगा। ये ज्ञान नहीं मिल रहा है कॉलेजों में, स्कूलों में, ये ज्ञान नहीं मिल रहा है घरों में, जिसकी वजह से घर भी अपसेट है, बच्चे भी अपसेट हैं, जीवन भी अपसेट है, और आजकल तो रिश्वत सरेआम लेते हैं। नहीं, हम उस मूल विषय पर वापस आते हैं कि घर में रामायण, गीता, रामायण में इसलिए बार बार कोट करती हूँ क्योंकि उसे पढ़ना आसान है और समझना आसान है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण नहीं, क्योंकि अब तो संस्कृत हमारी ना बोलचाल की भाषा है ना काम की रह गई। तो अब अगर हम ये कहें कि रामायण भी अगर पढ़ना है तो ये पाठन क्यों बंद हो गया, कैसे बंद हो गया? देखिए, हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं और हम जो गुरुकुलम की बात कर रहे हैं, समाज के साथ, आज के आधुनिक युग के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारे आधुनिक युग ऐसे होने चाहिए, गुरुकुलम ऐसे होने चाहिए जहां हमारे बच्चे रामायण भी पढ़ें, संस्कार भी लें, और साथ में कंप्यूटर पे भी पढ़ें, कंप्यूटर भी साथ में हो, और मॉडर्न एजुकेशन भी हो, रिलीजियस एजुकेशन भी हो। तब क्या होगा? तब पतन नहीं होगा उनका। अभी पतन हो रहा है, अभी चारित्रिक भी पतन हो रहा है, वैचारिक पतन हो रहा है। और आज आप मॉडर्न एजुकेशन से देखेंगे, परिवार टूट रहे हैं। पैसा बढ़ा है, लेकिन परिवार कितने सुरक्षित हैं? वो परिवार क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि रामायण पढ़ी नहीं है। रामायण में तो ये सिखाते कि मैं अपने भैया भरत के लिए राज्य छोड़ सकता हूं, और आज हमारे यहां लड़ाई हो रही है, अपने बाप से कह रहे कि तुमने मकान मेरे नाम नहीं किया, गेट आउट।
मैं तुम पर केस करूंगा। ये किसका अभाव है? ये एजुकेशन का अभाव है, आध्यात्मिक एजुकेशन का अभाव है। जब व्यक्ति को अपने जीवन का सत्य और वो बोध होगा तो फिर वो अपने माँ बाप, परिवार, इनसे बिछुड़ेगा भी नहीं। और रामायण पढ़ना, अब कह रहे रामायण पढ़े, जो पढ़ना चाहे उसके लिए मोबाइल पे सबको उपलब्ध है। अब मोबाइल तो बहुत यूज करते हैं ना सब, गीता उस पे है, रामायण उस पे है। आप कहेंगे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, मत पढ़ो, संस्कृत अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये जो धर्म संसद है, ये जो सनातन बोर्ड की मांग है, ये क्यों है? क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं ये बात जानना चाहता हूं। क्यों न करें हम सनातन बोर्ड की मांग? हर सनातनी को करनी चाहिए। जब आपके हाथ में माइक ना हो ना, अभी आप माइक लेके पत्रकार हैं तो आपको बिल्कुल प्रश्न करो, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके हाथ में माइक ना हो तब आपको भी ये सनातन बोर्ड की मांग करनी चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड बनाया गया कि मुस्लिम संपत्तियों की देखरेख करेगा। क्रिश्चियनों की अपनी संस्था है, बोली ये इन अपने क्रिश्चियन जो भी चर्च वगैरह उनकी देखरेख ये करेगी। गुरुद्वारे में हमारे गुरु भाई गुरुद्वारे की जो अपनी संस्था है ये गुरुद्वारों की देखभाल करेगी। और हमारे मंदिर सरकारों ने अपने अंडर में ले लिए और उन मंदिरों में प्रसाद में मिलावट कर दी गई। अब बताइए हमारे ही मंदिर क्यों लिए? ये हमारा शोषण नहीं है? और अगर हमारा शोषण है तो 70 साल कर लिया ना, अब छोड़ो, अब नहीं चाहिए हमें, सरकार का तंत्र नहीं चाहिए, अब हमें हमारे मंदिर सुरक्षित चाहिए। आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी है उन्होंने सनातन का दमन किया है। उन्होंने हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए, गौशालाओं के लिए उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने हमारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में ऐसा फंसाया कि वो पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। हमारे बच्चों को कभी संस्कारी नहीं बनने दिया। हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते क्योंकि मंदिरों में सरकारों का तंत्र है और वहां पर वीआईपी ईआईपी सब लाइन बना दी है। उससे हमारे बच्चों को घृणा होती है कि मंदिर में भगवान, मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं कि यहां मंदिरों में तो भगवान वीआईपीओं को पहले दर्शन देते हैं। ये व्यवस्था की किसने? जो मंदिर सरकार के अंडर हैं उन्होंने 2 रास्ते बनाए, एक आम जनता के लिए, एक वीआईपी जनता के लिए। जब उनके वीआईपी ऑफिसर्स जाते हैं तो उनको स्पेशल गेट से लेके जाते हैं और जब आम जनता आती है तो कहते हैं लगे रहो लाइन में, लगे रहो। कौन हो भाई तुम? तुम्हारे भगवान पे शासन करोगे? तुम ऑफिसर ही तो हो, तुम 5 साल के मंत्री ही तो हो, तुम्हारे भगवान को भोग लगाओगे, तुम डिसाइड करोगे। यह धर्माचार्यों का विषय है और धर्माचार्य डिसाइड करेंगे भगवान कब उठेंगे, कब भगवान भोग लगाएंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे। ये धर्माचार्य, जब मस्जिद का ध्यान रख रखाव मौलवी करेंगे तो मंदिर का भी रख रखाव धर्माचार्य करेंगे, शंकराचार्य करेंगे, अखाड़ा परिषद करेगा। कोई भी जब व्यवस्था तैयार की जाती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उसमें भ्रष्टाचार होने की भी तो संभावना रहती है। आप एक बात समझ लो, ये जितने भी धर्माचार्य हैं वो बड़ा बड़ा शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। चाहे वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हों श्री रविंद्रपुरी जी, चाहे हमारे चारों शंकराचार्य हों, चारों पीठों के शंकराचार्य हों, चाहे हमारे अखाड़े परिषद के आचार्यगण हों, चाहे धर्माचार्य हों जो कथाकार हैं, बड़े बड़े धर्म प्रचारक हैं, बड़े बड़े और बड़े बड़े अलग अलग मठों के धर्माचार्य हैं जिनके ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, ऐसे लोग हैं। अब ऐसे ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि भगवान की संपत्ति का अगर हमने उपभोग पर्सनल लाइफ में किया तो वस्त्र शस्त्र सहस्त्राणी कीड़ायाम जायते क्रमिहि, 60,000 वर्ष तक उस व्यक्ति को मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो कौन सा धर्माचार्य इस पर्सनल इसको यूज करेगा? इसका राइट यूज क्या होगा? मॉडर्न गुरुकुलम। इसका राइट यूज क्या होगा? गौशाला। इसका मॉडर्न यूज क्या होगा कि गौशालाओं के साथ साथ हॉस्पिटल्स। इसका राइट यूज क्या होगा? जो बेचारे पढ़ नहीं सकते, जो बेचारे अपना विवाह ढंग से नहीं कर सकते, भगवान के धन से भगवान के जन की सेवा होगी, ये उस सनातन बोर्ड का एम गोल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आप वक्फ बोर्ड से कंपटीशन कर रहे हैं? अरे आप नाम ले रही हैं, हमें क्या मतलब पड़ा उस बोर्ड से? उस बोर्ड को वो रखें, हम तो कह रहे हैं सारी सरकारें अपने माथे पे सजा ले, मुकुट बना के मणि बना लें उसकी। वक्फ बोर्ड को अपने छाती पे लगा के रखो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें लेना देना ही नहीं है। पर एक प्रश्न तो मेरे मन में है, अगर आप दे सको तो उसका उत्तर दो। एक प्रश्न यह है, पाकिस्तान बनाने के बाद भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बनाया क्यों? और तब सरकार किसकी थी? मुसलमानों की। तब कोई मुसलमान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था क्या? नहीं था।
हिंदू, आज तक हिंदुओं की सरकार बनी है। हिंदुओं की सरकार होने के बाद वक्फ बोर्ड को टाइम टाइम पे सामर्थ्य मिलता गया, उसे पावर मिलती गई, जिससे वो जा जाके जगहों को हत्या लिया। 9 लाख एकड़ प्लस उनके पास में जमीन हो गई। ये अधिकार किसने दिया है? शोषण किसका हुआ? देश का शोषण हुआ। और कराने वाले कौन है? वो ये हिंदू लोग, हिंदू जो सरकारें चलाते रहे वो शोषण करा रहे हैं। किसी भी बच्चे से जाके पूछ लो, अब वो कहते हैं हमें सनातन बोर्ड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें भगवान के मंदिर सुरक्षित चाहिए, हमें भगवान की पूजा पद्धति सुरक्षित चाहिए। और जहां पर मस्जिद है वहां से मस्जिद हटाकर आपको मंदिर चाहिए। तुमने मस्जिद बनाई थी मेरा मंदिर तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? है क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? अगर आप मस्जिद मंदिर छोड़ के बना देते, मंदिर छोड़ के बनाते, तो आज हमें तोड़ने की जरूरत पड़ती? क्या आज मथुरा में कौन सा पीर पैगंबर आया था बताओ? कोई नहीं आया। काशी में कौन सा पीर पैगंबर आया? संभल में कौन सा पीर पैगंबर आया? एक का भी नाम बता दो। और हमारे वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब जगह पे पता चलेगा कि मथुरा में कृष्ण का अवतार हुआ, काशी में शंकर भगवान नित्य निवास अपनी पत्नी पार्वती के साथ में, जिसे आनंद वन भी शास्त्रों में कहा गया है, वहां पर भगवान वास करते हैं। संबल में कलयुग के अंत में भगवान का कल की अवतार होगा। एवरीवन नोज। वहां पर मंदिर कभी था, अब वहां पर मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है। आप क्योंकि बहुसंख्यक है, सनातनी संख्या में अधिक है, तो क्या छीन कर ले लेंगे? नहीं, सनातनी बहुत संख्या में है तो क्या हमारी छाती में बल्लम गाड़वा दोगी? हमें मरवा दोगी? क्योंकि हम तो बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो जाओ, हमें गोली चलवाओ। आप तुम मेरे भगवान की जगह को घेर लोगे, तुम मेरे भगवान के सर के ऊपर अपना नमाज पढ़ोगे और हम अपने भगवान की जगह के लिए लड़े भी ना। अखिलेश जी का एक बयान में अक्सर इस पर विमर्श करना चाहती हूं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जितना खोदोगे सामाजिक समरसता खो दोगे। देखिए, अखिलेश जी यदुवंश से हैं और उन्हें मेरा एक सलाह है, कम से कम मथुरा में तो वो भी पहल करें और मथुरा में खुदाई में हमारा साथ दें। क्यों? कृष्ण यदुवंशी हैं और आप, कृष्ण गाय चराते हैं और आप भी गाय चराते हैं। हम तो जीवन भर उन यदुवंशियों की गाथा गाते हैं और उन्हीं यदुवंशी के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन जी, जो एक मत और जो एक परसेप्शन समाज में है, जितने कथावाचक हैं, जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं, सब एक तरफ दिखाई देते हैं, मौजूदा सरकार की तरफ, ऐसा परसेप्शन है। विपक्ष क्यों आपके साथ आना चाहेगी? आ जाए तो हम उनके साथ हो जाएंगे। भैया, मुझे प्यास लग रही है और मुझे प्यास लग रही है, तुमने मुझे जल पिला दिया तो मैं आपके साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा? 2013 में कुंभ हुआ था, तब यहां का प्रभारी बनाया था अखिलेश जी ने आजम खां को। कुंभ किसका था? सनातनियों का। और उनका मालिक किसको बना के भेज दिया? आजम खान को। और फिर आप कहते हो साधु संत आपके साथ खड़े हो जाएं? थोड़ी सी राजनीति पर चर्चा हो जाए। सनातन पर तो विस्तार से हुई। इस वक्त मौजूदा राजनीति आप कहां जाती देख रहे हैं? क्योंकि आज क्या, वर्षों से जाति के नाम पर वोट पड़ रहे हैं और जाति के नाम पर ही सिलेक्शन भी हो रहे हैं। मुझे लगता है यही इस देश के लिए सबसे बड़ा परमाणु बम है। जो लोग जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो इस देश को फिर से गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम देश का विकास चाहते हैं, हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो बहस इस बात की होनी चाहिए कि मेरे देश और प्रदेश के लिए अच्छा काम जो करेगा पूरा सनातनी जगत उसको वोट देगा। हम तो वोट ही तो दे सकते हैं, हम पे तो वोट ही है एक, उस वोट को हमसे कोई भी ले लो तो हम उसे देंगे जो अच्छा काम करेगा। योगी जी बाई बर्थ ब्राह्मण तो नहीं है? बताइए, बाई बर्थ ब्राह्मण है और मैं बाई बर्थ ब्राह्मण हूं, क्या करूं मैं? किस लिए वोट दूं मैं योगी जी को? कि ब्राह्मण नहीं है तो नहीं दूंगा? क्या बात कर रहे हैं? ये सोच है, ये सोच होनी चाहिए। हमेशा से एक सोच होनी चाहिए, जो अच्छा काम करेगा हमारे देश प्रदेश के लिए हम उसके लिए काम करेंगे, हम उसे वोट देंगे, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। जो सनातन को आगे बढ़ाएगा हम उसे आगे बढ़ाएंगे, इससे कोई दो राय नहीं।
अब देखिए, आपने योगी जी के विषय में कह दिया है तो एक और पंक्ति मुझे याद आ गई कि जाति ना देखो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। तो अब वो तो वैसे भी साधु हो गए। वो साधु, मैं जाति जी, में जी, सिर्फ नाम जी, पूछ, जी। मैंने जस्ट जी। एक बात कही, मैंने उदाहरण दिया। मैं अखिलेश जी जब मैं कह दूं मैंने अखिलेश जी को वोट दिया, कोई मानेगा? भाई सब तो यही मानते हैं कि हमने योगी जी को वोट दिया। तो हमने क्यों वोट दिया, हमसे ये भी तो जानो क्यों दिया। वो ब्राह्मण घर में उनका जन्म नहीं है, ये हम सब जानते हैं। साधु हैं, वो सबके पूजनीय हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश में आकर जैसा काम किया, मोदी जी ने देश में आके जैसा काम किया, वैसा राहुल गांधी जी कर लेते जब उनकी सरकार थी, तो हम उनके साथ खड़े होते। महाकुंभ का एक संदेश। संयुक्त सनातन, संयुक्त राष्ट्र। आप अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसी का मैसेज देने के लिए फिर एक बार इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ब्यूटीफुल कुंभ करने के लिए और इतनी सुंदर मैं तो ये व्यवस्था कहूंगी देवकीनंदन जी, इंडिया टीवी के इस घाट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, इंडिया टीवी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जागो हिंदू, उठो हिंदू, समझो हिंदू, और सब मिलके एक स्वर में जब संगम में स्नान करो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।